अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 फ्लूइड फ्लो। चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का। फ्लूइड फ्लो 6.3 टॉपिक है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम कंसीडर करेंगे कि जो लिक्विड होता है या एक फ्लूइड होता है उसके कितनी टाइप्स होती हैं फ़्लो करने की। अब एक लिक्विड जो है वो दो टाइप्स में फ़्लो करता है, दो वेज में फ़्लो करता है। तो देयर आर टू वेज ऑफ फ्लूइड फ्लो। एक हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो, और सेकंड हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। दो टाइप्स है हमारे पास फ्लूइड फ्लो की। एक हमारे पास है स्ट्रीमलाइन फ्लो और सेकंड हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो बॉडी है या एक हमारे पास पाइप को आप कंसीडर करते हैं। तो पाइप की बात जब आप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं द रेगुलर और स्टेडी फ्लो of the fluid is called streamline flow। कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, लाइक एक चौड़ा पाइप पहले है, आगे जाके वो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, और मतलब यहाँ से हमारे पास एक लिक्विड आ रहा है जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स आ रही हैं, जिसमें धारे उसकी लहरें आ रही हैं। तो ये जब आता है तो यहाँ से इसकी अपनी डायरेक्शन यहाँ से आगे निकल जाता है, जो दूसरा आ रहा है वो भी यहाँ से निकल जाता है, तीसरा आ रहा है उसके भी अपनी एक डायरेक्शन है। तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम कहते हैं उर्दू में धार को। स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है कि एक जो स्ट्रीम है, एक धार चल रही है, एक फ्लूइड की एक स्ट्रीम चल रही है, एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम को क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती। हर एक की अपनी डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में आते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे पाइप का एरिया देखें आप, कम हो रहा है, कम होने के बावजूद भी हमारे पास जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। फ्लो जो है वो फ्लूइड का वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। दूसरे लफ्ज़ हम कहते हैं कि स्टडी फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। या फिर रेगुलर फ्लो भी इसी को कहते हैं, स्टडी फ्लो भी कहते हैं और इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें हम एक और चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक पार्टिकल जो एक पॉइंट से गुजरता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, एक पार्टिकल अगर इस स्ट्रीम का वहाँ से गुजरा है तो जो पीछे आ रहा है पार्टिकल वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। कहने का मकसद ये है कि जब भी हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक पार्टिकल पिछले पहले वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा होता है। तो जो है इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं द फ्लो इज सेट टू स्ट्रीम लाइन, और लेमिनर भी कहते हैं, इसी फ्लो को कहते हैं। इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particles which passed that points earlier, कि जो पहले पार्टिकल्स उस पॉइंट के ऊपर से पास होके गए हैं, जो पिछले आ रहे पार्टिकल्स हैं वो उसी पॉइंट के ऊपर से पास करते हैं। जो बुक की डेफिनेशन दी हुई है वो इस तरह दी हुई है कि द फ्लो in which every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by
particles which passed that points earlier। कि ये इसकी दूसरी डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है, मतलब इसकी आप दोनों डेफिनेशंस कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं। तो the flow in which every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which passed that points earlier। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी पॉइंट पे किसी पार्टिकल लिक्विड का फ्लूइड का गुजरता है तो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करता है जो उससे पहले जाने वाले पार्टिकल्स वहाँ से गुजर चुके हैं। तो आप इससे डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है या सॉरी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इसे लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, रेगुलर फ्लो भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास अपनी एक तो डायरेक्शन की चेंज नहीं करता, दूसरा ये क्या होता है, स्टडी होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रीम लाइन बनती है फ्लो की, लिक्विड की। सेकंड हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की जब आप बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप इसी वाली को कंसिडर करते हुए, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड is called turbulent flow। कि जब हमारे पास इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो होता है फ्लूइड का, उसे हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ स्ट्रीम्स आ रही थी फ्लूइड की, आपने क्या किया, इसके सामने एक प्लेट रख ली, एक हर्डर रख दिया। अब होगा क्या कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से टर्न हो जाएगी, मतलब क्या हो गया, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके। तो इसमें आपने देखा कि ये आपने एक प्लेट रखी है, तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है कि अनस्टेडी होता है, दूसरा इसमें क्या है कि ये इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके फ्लूइड की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो भी चेंज हो रही है। जब भी आपने कोई आगे हर्डल रख दी है तो वहाँ से आगे क्या होता है, ये टर्न हो जाता है। तो ये हमारे पास ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, इरेगुलर या टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। आगे कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि इस फ्लूइड का फ्लो को देखते हुए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फ्लूइड। कि एक फ्लोइंग जो फ्लूइड है उसके आगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। विस्कस मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या है, नहीं है। नॉन विस्कस मतलब यह है कि देयर इज नो जो लीनियर या इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। वैसे होता नहीं है कोई भी फ्लूइड ऐसा, हर एक फ्लूइड के जो होती है हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी विस्कोसिटी ज़रूर होती है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो बॉडी पास हो रही है वो किस स्पीड से जा रही है। सिंपल अगर एक ही फ्लूइड है तो उसके अंदर ये हमारे पास हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक नॉन विस्कस है। सेकंड हमारे पास है द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ में इसे क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल है, उसे प्रेस नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास है कि जो फ्लूइड मोशन होती है हमारे पास क्या होती है, स्टेडी मोशन होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड की कि वो नॉन विस्कोस होता है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है या उनके जो लेयर्स के अंदर फ्रिक्शन है वो कोई नहीं होती। उसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होता है और फिर इसकी क्या है कि मोशन हमारे पास स्टेडी मोशन होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हम जो है कुछ निकाल सकते हैं, निकालते हैं फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करने के बाद।
हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं इजीली।